हेलो फ्रेंड्स, मुझे होटल में नहीं घर में रहना है। जीनत और रेहान के झगड़े हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जीनत सोचने लगती है, इस आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। डर लगता है कि कहीं किसी दिन रेहान उसे तलाक ही ना दे दे। बड़ी असुरक्षित से ज़िंदगी जी रही थी। हर वक्त सीने में धुकधुकी सी लगी रहती। लड़ाई भी ऐसे मुद्दे पर कि कोई सुने तो हंसी निकल जाए। रेहान को सफाई की सनक थी। सनक भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी, उसे भी और उसकी माँ को भी। वो घर को किसी होटल की तरह चमचमाता हुआ देखना चाहते थे। धूल का कण ना मिले कहीं, हर चीज़ चमकती हुई हो। फर्श पर हर वक्त फिनाइल का पोछा। बाहर से आओ तो लगता कि घर में नहीं, किसी अस्पताल में घुसे हों। जीनत यहाँ हर काम ऐसे संभाल संभाल कर करती थी कि कहीं उससे कोई चूक ना हो जाए, कहीं कुछ गिर ना जाए, कुछ टूट ना जाए। वो किचन को कई कई बार पोंछती कि कहीं पानी की कोई बूंद पड़ी ना दिख जाए रेहान को। बेडरूम में कोई कपड़ा, सामान, कागज़, अखबार इधर उधर ना पड़ा हो, सब कुछ भली भांति व्यवस्थित हो। रेहान के ऑफिस से आते ही वो उसकी हर चीज़ जल्दी जल्दी करीने से लगा देती ताकि उसके गुस्से से बची रहे। 7 साल हो गए शादी को और जीनत को इंसान से रोबोट बने हुए। आज तक वो सिर्फ इंतज़ार में जी रही थी, पर कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जीनत इस घर को अपना समझ ही नहीं पाई, समझे भी कैसे। वो कभी अपने तरीके से कुछ कर ही नहीं सकती। घर को सुविधानुसार और अपने अनुरूप तो वो रख ही नहीं पाती हैं। रेहान की माँ ने घर में जो चीज़ जहाँ सजा दी है, वो बस उसे वहीं देखना चाहता है। जीनत अपने मन से कोई चीज़ इधर उधर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अपने बेडरूम तक में वो अपनी अनुसार तस्वीरें, फूल या अन्य चीज़ें नहीं लगा पाती। ज़रा सा चेंज करो तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। ये क्यों किया? इस घर में जीनत खुद को एक नौकरानी समझने लगी है। एक नौकरानी की तरह घर की तमाम चीज़ों को रोज़ाना झाड़ पोंछ कर साफ तो कर सकती है, मगर इन्हें बदल कर इनकी जगह कुछ और सजाने का हक उसको नहीं है। शादी के बाद 2 साल तक तो उसे लगता रहा कि शायद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है। शायद उसके घर में साफ सफाई का इतना ध्यान नहीं रखा जाता जैसे यहाँ रखते हैं। नया घर, नए लोग हैं, तो धीरे धीरे वो इनके तौर तरीके सीख लेगी। मगर बीते 5 साल से वो इस बात को शिद्दत से महसूस करने लगी थी कि रेहान और उसकी माँ सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा सनकी हैं। उसे लगने लगा था कि रेहान से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ का घर तो छूटा ही, जो मिला वो भी अपना नहीं है। इन 7 सालों के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। एक सन्नाटा सा बिखर गया था जीनत के शरीर और आत्मा में। 7 सालों में वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाथ भी खाली, मन भी खाली और कोख भी खाली। कोख इसलिए खाली क्योंकि जीनत गर्भ निरोधक दवाएं लेती है। रेहान को बताए बिना सोचती थी कि इस घर में एडजस्ट हो जाऊं, तब फैमिली बढ़ाऊंगी। फिर रेहान के गुस्से और लड़ाई झगड़ा की वजह से सोचती 2-4 साल में जब दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी, एक दूसरे को समझने लगेंगे और झगड़े कम हो जाएंगे, तब वो अपनी बगिया में नए फूल का स्वागत करेगी। मगर अब तो लगता ही नहीं कभी ऐसा हो पाएगा। उस दिन रेहान का मूड कुछ रोमांटिक सा था। बिस्तर पर लेटते ही उसने जीनत को बाहों में जकड़ा और बोला, अब हमें फैमिली बढ़ाने की सोचनी चाहिए। तुम किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं करती? आखिर कब तक इंतज़ार करोगी? जीनत उसकी बात सुनकर खामोश ही रही। रेहान अपनी रौ में बोलता रहा, देखो मैं बहुत आज़ाद ख्याल का आदमी हूँ। तुम अगर इलाज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती तो हम बच्चा गोद भी ले सकते हैं। जीनत को खामोश देखकर उसे खींच सी हुई। कुछ तो कहो, उसने उसकी चुप्पी पर खिसियाते हुए कहा। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, जीनत ने धीरे से जवाब दिया। रेहान इस जवाब पर चौंक कर उठ बैठा। जीनत के चेहरे की ओर उसने गौर से देखा और पूछा, बच्चा नहीं चाहिए? क्यों? फिर शादी क्यों की तुमने? उसकी आवाज़ कठोर हो गई।
अपना घर बनाने के लिए की थी शादी। क्या पता था कि घर नहीं होटल मिलेगा, जहाँ हर चीज़ चमचमाती हुई होगी, करीने से रखी हुई कि मैं उसे हिला भी ना सकूं। दीनत ने धीरे से जवाब दिया, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये घर नहीं है, होटल है। रेहान चिल्लाया। हाँ, होटल ही है, चमचमाता हुआ होटल। कभी देखा है उन घरों को जहाँ बच्चे होते हैं? कैसे होते हैं वो घर? वहाँ हर तरफ खिलौने बिखरे, चॉकलेट टॉफ़ियाँ बिखरी पड़ी रहती हैं। वो घर होता है जहाँ बच्चों की किताबें पड़ी होती हैं, उनके कपड़े यहाँ वहाँ सूख रहे होते हैं, कहीं वो खेल रहे होते हैं, कहीं खाना खाकर फैला रहे होते, तो कहीं पॉटी करके बैठे होते हैं। वो होता है घर, जहाँ ज़िंदगी होती है, जहाँ हलचल होती है, शोर शराबा हंसी मजाक होता है। ऐसा नहीं जैसा यहाँ है, फिनाइल की महक से भरा सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा, अंदर भी और बाहर भी। मुझे होटल में बच्चा पैदा नहीं करना है, तुम चाहो तो मुझे तलाक दे दो। रेहान बिस्तर पर सन्न बैठा था और दीनत को आज इतने सालों बाद ये सच्चाई कहने के बाद बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ये बात रेहान से कह पाने की हिम्मत उसमें आई थी तलाक का कठोर फैसला लेने के बाद। रेहान को उसी हालत में छोड़कर वो छत पर चली गई, आखिरी बार इस होटल के ऊपर का आकाश देखने के लिए, क्योंकि कल सुबह उसे वहाँ से उड़ जाना था। जब वो सुबह उठी तो उसका मन हल्का हो चुका था, उसके दिल में इतने सालों से दबा गुबार बाहर निकल चुका था। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।